नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हम जानेंगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो एक स्पेसिफिक यूनिट के तौर पे अपने सामने टॉपिक के रूप में प्रस्तुत है। तो हम इसमें देखते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेटा वर्ड। कौन सा वर्ड? स्ट्रेटा वर्ड। और स्ट्रेटा के लिए हम एज ए काफ़ी सारी थिंग्स को इन्वॉल्व करते हैं, एज लाइक एज है, सेक्स है, इसके अलावा एजुकेशन है। इन सभी पॉइंट्स को अपन डिनोट कर सकते हैं। स्ट्रेटा एक प्रकार का डाटा है। अब इस डाटा को जो रखा गया है वो कई प्रकार से रख सकते हैं अपन। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक अलग से विविधता है जो अपने आप में यूनिवर्सल भी है, सोशल भी है, कंसिक्वेंशनल भी है और हमारे सामने हर तरीके से पेश है। और ये एंशियंट टाइम से चली आ रही है, प्राचीन समय से ही चली आ रही है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिनोट किया गया है जिसका नेम है इंडियन कास्ट सिस्टम। क्या है? इंडियन कास्ट सिस्टम। देखिए, जो इंडियन कास्ट सिस्टम है उसके लिए स्पेसिफिक चीज रखी जाती है कि इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है, एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। और इंडिया के अंदर वेरियस टाइप्स की कास्ट को रखा गया है। ये बात अलग है कि जब इसका एंशियंट अपन हिस्ट्री देखें तो इसके अंदर जो कास्ट का सिस्टम था वो डेवलप कुछ और तरीके से होना चाहिए था और वो डेवलप कुछ और तरीके से हो गया है। मीन कि यदि कास्ट सिस्टम को देखा जाए इंडिया के अंदर तो इंडिया का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अप्रूव्ड नहीं है। क्या नहीं है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो प्रूव नहीं है। अब हिस्ट्री किसी चीज की नहीं है फिर भी हम उसको देख रहे हैं तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि वो हिस्ट्री अप्रूव्ड तो नहीं है। क्या नहीं है? अप्रूव्ड तो नहीं है, फिर भी हम उस चीज को देख रहे हैं। उसका लॉजिक ये है कि जो इंडियन कास्ट सिस्टम है वो बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है, एंशियंट टाइम से। तो इसके लिए हम जो हिस्ट्री देखते हैं उसके लिए काफी सारी थ्योरीज डेवलप की गई है। कितनी? काफी सारी थ्योरीज डेवलप की है जिनके अंदर स्पेशली दो थ्योरीज बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छी तरीके से रखी गई हैं और वो सर्वोपरि हैं और सबसे पहले रखी गई हैं। और उन थ्योरीज का जो मीन है वो कुछ अलग तरीके से लिया गया है बाय द सोसाइटी या बाय द कम्युनिटी। बाकी उनका मीन जो है वो डिफरेंट है, अर्थात लोगों के द्वारा उसका मीन गलत तरीके से निकाला गया और जाति प्रथा को या इंडियन कास्ट सिस्टम को एक अलग प्रारूप दिया गया। एज इसके लिए हम देखेंगे कि इसका कई टाइप से हम ओरिजिन देखते हैं और उस ओरिजिन के लिए स्पेसिफिक अपने पास क्या है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हम जाएंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि रिलीजियस थ्योरीज रखी गई हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज रखी गई हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज देखी गई हैं, डेवलपमेंटल थ्योरीज रखी गई हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क परफॉर्मेंस थ्योरीज देखी गई है। इस प्रकार काफी सारी थ्योरीज हमारे पास रखी गई हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया स्पेसिफिक दो थ्योरी हैं जो इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से प्रूव करती हैं कि इंडिया का कास्ट सिस्टम सर्वोपरि और सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ। तो इसके लिए मैं आपको थ्योरीज बताना चाहूँ तो सबसे पहले जो थ्योरीज है वो हम बात करेंगे किसके लिए कि सबसे पहले जो थ्योरी है वो है रिलीजियस थ्योरी। क्या है? रिलीजियस थ्योरी। अब रिलीजियस थ्योरी की बात जो आ रही है इसके लिए हम बोल सकते हैं कि रिलीजियस थ्योरी स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ डिलीवर्ड बाय द रिलीजन। किसके द्वारा? रिलीजन के द्वारा कुछ कंटेंट डिलीवर किया गया है, इसलिए हम इसको रिलीजियस थ्योरी बोल रहे हैं। अब रिलीजियस थ्योरी को लेकर काफी सारे कंसेप्ट ऐसे हैं कि हम देखते आ रहे हैं समाज के अंदर कि रिलीजन के बेस पे काफी सारे इसके अंदर अपन ने तथ्य रखे हैं और ये रिलीजन के द्वारा रखा गया है तो कहीं ना कहीं इसका डिवाइन जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा रखा गया है। हम जानते हैं कि स्पेशली ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे गॉड्स हैं, उनके अंदर जो ब्रह्मा जी है स्पेशली उनके द्वारा या उनके डिवाइन के द्वारा उनकी देवी शक्ति
डिवाइन किसके लिए रख सकते हैं हम? उनकी दैवीय शक्ति। देखिए डिवाइन, डिवाइन का मतलब बोल सकते हैं दैवीय शक्ति। अब डिवाइन किसका है? ब्रह्मा जी का। किसका है? ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी का जो डिवाइन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज रखी गई है। अब इसके अंदर क्या रखा गया है कि जो डिविजन्स रखे गए हैं वो स्पेशली कितने रखे गए हैं? 4 डिवीजन रखे गए हैं। कितने डिवीजन रखे गए हैं? 4 डिवीजन। तो इस कास्ट सिस्टम को हम स्पेशली 4 डिवीजन के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। अभी 4 डिवीजन काफी सारे लोगों के द्वारा बताए गए हैं और काफी सारे लोग इनको जानते हैं। बाकी इनका डिवाइन स्पेशली किसके द्वारा हुआ है? ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है। अब इसके अंदर स्पेशली रखे गए हैं, फर्स्ट वन ब्राह्मण। कौन रखे गए हैं? ब्राह्मण। और सेकंड वन रखे हैं क्षत्रिय। कौन रखे हैं? क्षत्रिय। और इसके बाद में है आपके स्पेशली क्षत्रिय के बाद में देखते हैं हम वैश्य। कौन है? वैश्य। और उसके बाद में देखते हैं शूद्र। देखते हैं शूद्र। इस प्रकार स्पेशली अपने पास ये 4 कास्ट रखी गई। अभी 4 कास्ट जो ब्रह्मा जी हैं उनके द्वारा रखी गई है, जिसके अंदर ये चीज मैं आपको बताऊं तो वर्क के ऊपर डिफेंस रखा गया है इसका। किसके ऊपर? वर्क के ऊपर इसका डिफेंस रखा गया है। तो हम देखते हैं कि स्पेशली हमारे सामने ब्रह्मा जी के द्वारा जो रखा गया है वो चीज है, उसको स्पेशली 4 कास्ट में हमने रखा है। उसके अंदर फर्स्ट वन है ब्राह्मण। कौन है? ब्राह्मण। तो उसके अंदर देखिए कि जो ब्राह्मण है उसके लिए क्या रखा गया है कि जो ब्राह्मण है वो कौन हुआ करते थे? वो एज ए टीचर और प्रेस्टीज हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? टीचर और प्रेस्टीज हुआ करते थे। टीचर यानी अध्यापक और प्रेस्टीज यानी पुजारी। तो ये जो ब्राह्मण के लिए वर्क रखा गया वो एज ए टीचर वर्क है, प्रेस्टीज वर्क है। तो ब्राह्मण के लिए मैंने आपको बताया कि टीचर और प्रेस्टीज है। तो आप सोचो कि पुजारी का कार्य और टीचर का कार्य क्या होगा? कि टीचर क्या है कि बच्चों को नॉलेज दे रहा है, प्रेस्टीज पुजारी क्या है वो भी नॉलेज दे रहे हैं आम पब्लिक को या जनता को या पॉपुलेशन को। तो इन दोनों को काम जो स्पेशली है वो ओरल कैविटी से है या बाय द माउथ है। तो इसलिए बोला भी जाता है कि ब्रह्मा जी के माउथ से ब्राह्मण का ओरिजिन हुआ है। किनका? ब्राह्मण जो है उनका ओरिजिन ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है, माउथ से हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके लिए हमारे पास माउथ ऑफ ब्रह्माज, माउथ ऑफ ब्रह्माज जो ब्रह्मा जी का माउथ है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण की। उसके बाद में हम बात करते हैं क्षत्रिय की। किसकी? क्षत्रिय की। तो क्षत्रिय के अंदर रख रहे हैं अपन कि जो क्षत्रिय कास्ट है उसके लिए स्पेशली वर्क रखा जाता है कि ये डिफेंस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? डिफेंस का वर्क करते हैं। इसी के अलावा ये एडमिनिस्ट्रेटिव का भी वर्क करते हैं। किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव का भी वर्क करते हैं। अब देखिए जो डिफेंस वर्क है वो कौन कर सकते हैं? कोई भी किसी व्यक्ति का बचाव तभी तो करेगा जब वो शक्तिशाली होगा। तो हम बोल सकते हैं कि डिफेंस के लिए क्षत्रिय रखे गए हैं, ये हमेशा रक्षा का कार्य करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर पावर तो इनका कहना माना जाएगा, इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी रखे जाते हैं। तो डिफेंस के लिए लाइक आर्मी है, पुलिस है, इन सभी जो वर्क हैं उनको कर रहे हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ये अपना कार्य परफॉर्म करते हैं। अब डिफेंस के लिए हम बोलते हैं कि स्पेशली कि भाई किसी को भी अपना वो दिखाना है पावर, तो वो बोलता है हाँ भाई एक एक हाथ हो जाए, इसका मतलब कि भुजा की ताकत दिखाई जाए। तो भुजा के लिए हम बोल सकते हैं आर्म की पावर। तो इसके अंदर बोला गया है कि जैसे ब्राह्मण का ओरिजिन माउथ हो, ब्रह्माज हुआ है, ब्रह्मा जी के माउथ से हुआ है, वैसे ही क्षत्रिय का जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है? उसका ओरिजिन आर्म से हुआ है। किससे हुआ है? आर्म से हुआ है। देख लीजिए, आर्म ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की आर्म से क्षत्रिय का ओरिजिन हुआ है। ठीक है। इसके बाद में रखा गया
कि जो थर्ड वन कैटेगरी आ रही है, थर्ड वन कैटेगरी जो आ रही है उसके अंदर हम रखते हैं कि वेश्य। कौन है? वेश्य। ये लीजिए वेश्य। इसके अंदर रखा गया है कि जो भी स्पेशली मर्चेंट्स थे, कौन थे? मर्चेंट्स थे, वो इसके अंदर रखे गए हैं। मर्चेंट्स कौन है? जो व्यापारी हैं। कौन है? व्यापारी हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हो चाहे वो बड़े व्यापारी हो, लेकिन वो किसी का क्या नहीं कर रहे हैं? ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, खुद का अपना व्यापार कर रहे हैं, या फिर वो एक बिजनेसमैन है। क्या है? बिजनेसमैन है। तो हम बोल सकते हैं कि इनके लिए जो ये चीज रखी गई है वो एज लाइक हम बोल रहे हैं कि मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन हैं, मतलब बहुत बड़े व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं या बिजनेस अपना खुद का करते हैं। तो ये स्पेशली किसके ऊपर फोकस करते हैं कि एक हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर स्पेशली एज लाइक देखते हैं हम कि अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है वो फीमर बोन है, और वो सिचुएटेड कहाँ पे है? थाई के अंदर है। तो थाई के लिए इनका ओरिजिन हुआ है, और थाई के साथ साथ इसका कहीं पे वर्णन हो रखा है जिसके अंदर बता रखा है कि स्टोमक भी हम बोल सकते हैं कि स्टोमक से या थाइस के लिए है। तो वेसेस जो हैं वो मर्चेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इनको बहुत ज्यादा मनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा कारोबार ये करते हैं, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि थाइस और स्टोमक से इनका ओरिजिन हुआ है बाय द बर्माजी। उसके बाद में लास्ट वन कास्ट बचती है शूद्र। कौन सी बस्ती है? शूद्र। तो देखिए शूद्र के अंदर हम देखते हैं कि जो शूद्र कास्ट है उसके अंदर रखा जाता है वर्कर्स को। किसको? वर्कर्स को एंड लेबर्स को। तो देखिए जो कार्य कर रहे हैं और जो कार्य को अंजाम दे रहे हैं वो तो मेन चीज तो शूद्र ही है भाई। मान लीजिए वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसको शिक्षा दे रहा है? शूद्र को। क्षत्रिय कौन है? जो डिफेंस का काम कर रहे हैं, तो वो भी शूद्र के लिए डिफेंस कर रहे हैं। वैश्य कौन है? जो मर्चेंट बिजनेसमैन है, उनके लिए भी जब ट्रांसपोर्ट का कार्य करना है या फिर सामान ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए भी शूद्र है। तो मतलब शूद्र भी एक तरीके से हमारे सबसे मजबूत स्तंभ है। तो हम जब भी खड़े होते हैं या फिर स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हैं तो किस पे होते हैं? पैरों पे होते हैं। तो इनका ओरिजिन रखा है कि जो वर्मा जी के फिट हैं, जो पैर हैं, उनसे हम इसका ओरिजिन रखते हैं। तो देखिए हमने जाना कि स्पेशली 4 कास्ट रखी गई जो वर्मा जी के डिवाइन से रखी गई, जिसके अंदर बताया गया ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण के लिए हमने रखा टीचर प्रेस्टीज है, जो कि स्पेशली किसका काम कर रहे हैं? ओनली फॉर ओरल कैविटी के द्वारा अपने मुख से नॉलेज देने का कार्य कर रहे हैं। तो वो माउथ ऑफ ब्रह्मास से उनका ओरिजिन हुआ है। क्षत्रिय का आर्म से ओरिजिन हुआ है। वैश्य कुल में हुआ तो वैश्य बनेगा, शूद्र में हुआ तो शूद्र बनेगा। ऐसा नहीं था ये, बल्कि ऐसे था कि यदि किसी का कार्य उसके गुण और किस बेस पे होना चाहिए? कर्म के बेस पे होना चाहिए। यदि उसका गुण टीचर प्रेस्टीज का है तो ब्राह्मण है, यदि उसका वर्क डिफेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव का है तो क्षत्रिय है, यदि उसका वर्क मर्चेंट या बिजनेसमैन का है तो वैश्य है, और यदि वो वर्कर है या लेबर है तो शूद्र है। और ये चीज स्पेशली श्रीमद् भागवत कथा में अध्याय 18 के अंदर स्पेशली श्लोक के माध्यम से कह रखी है कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने कहा है कि चतुर्वर्ण्यम मया सरस्तम, चतुर्वर्ण्यम मया सरस्तम, कर्म गुण में विभाग से, कि जो चतुर्वर्णम है वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। 4 जो वर्ण हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और इन वर्णों को किस प्रकार बनाया गया है? गुण और कर्म के आधार पे बनाया गया है, गुण और कर्म के विभाग पे दिया गया है। तो मैंने फिर से बताया आपको कि श्रीमद् भागवत कथा के अंदर या श्रीमद् भागवत गीता जो बुक है उसके अंदर स्पेशली हमारा जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, चैप्टर 18 अध्याय 18 के अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारा जो धर्म है स्पेशली उसके अंदर जो कृष्ण जी भगवान है उनके द्वारा बोला गया है कि चतुर्वर्णम मया सरष्टम, कि इस सृष्टि के ऊपर 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, और ये गुण कर्म विभाग से, और ये गुण और कर्म के हिसाब से विभाग को बताते हैं। ये चीज किसने बताई? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के अंदर स्पेशली बताई। इस प्रकार हमने देखा कि जो रिलीजियस थ्योरी है वो ये चीज बताती है। अब देखिए कि इसके अंदर एक चीज और रखा जाता है कि जो
ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य है, ये कहीं ना कहीं सेकंड बर्थ है। क्या है? सेकंड बर्थ है। और जो शूद्र है वो फर्स्ट बर्थ है। अब सेकंड फर्स्ट बर्थ से क्या मतलब है? देखिए कि इसके अंदर बोला गया है कि इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि जो आपके फर्स्ट बर्थ से मीन है वो क्या है? फर्स्ट बर्थ के अंदर रखा गया है शूद्र को। किसको? शूद्र को। अब शूद्र को फर्स्ट मीन में रखने का पर्पज ये है कि आप बताओ कोई बेबी है, क्या है? बेबी है। अब वो बेबी धीरे धीरे डेवलप होगा लाइफ के अंदर, 1 मंथ पे, 2 मंथ पे, 3 मंथ पे उसके माइलस्टोन स्टार्ट होंगे, फिर वो सीखेगा। मतलब एक बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, उसको जैसा बताया जाता है वैसा वो करता है और धीरे धीरे वो अपने दिमाग को डेवलप करता है और फिर उसकी स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, फिर जाके वो कुछ चीजों को समझता है, करता है, फिर अपने आप से कंप्लीट एज होने के बाद में एडल्ट एज के अंदर या एडोलसेंस एज के अंदर वो अपना कार्य कर पाता है। बाकी उससे पहले उसको सभी कार्य के लिए हम ऑर्डर देते हैं या फिर उसको बताया जाता है। तो ये शूद्र वाली चीज हो गई। तो अपन बोल सकते हैं कि जिसका भी जन्म हुआ है उसको गाइडेंस मिल रही है कब तक? जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। तो वो जो है वो है फर्स्ट बर्थ। तो कहीं ना कहीं शूद्र भी कहीं ना कहीं जो कार्य बताया जाता है वही कर पाते हैं, वही वर्क कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि बेबी जैसे बर्थ है उसके बाद में बड़ा होता है तो फिर वो उसका सेकंड बर्थ है। तो इसके अलावा जो ब्राह्मण है और जो आपके क्षत्रिय हैं, जो क्षत्रिय हैं ये क्या है कि ये रखे गए हैं किसके अंदर? सेकंड बर्थ में। किसमें? सेकंड बर्थ में। ये तीनों किस में रखे गए हैं? सेकंड बर्थ में रखे गए हैं। अब आप ही देखो कि आप सेकंड बर्थ में इसको रख रहे हैं क्योंकि ये पहले से जानते हैं कुछ चीजों के बारे में, तो इनको ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ब्राह्मण को पता है मेरे को टीचिंग करवानी है, मेरे को नॉलेज देना है, मेरे को प्रेस्टीज बनना है। इसके अलावा जो आपका क्षत्रिय है उनको पहले से पता है डिफेंस का वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है और वो को मेरे को ही करना है। इसके अलावा जो वैश्य है, व्यापारी है, मर्चेंट्स हैं, वो भी जानते हैं, बिजनेस क्लासमैन है वो भी ये चीज जानते हैं। इसके साथ हमने आज की वीडियो में जाना रिलीजियस थ्योरी के बेस पे इंडियन कास्ट सिस्टम को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।